दासो अपरिदादो देवानो यथा असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासुमद्विजूयता देवानागुरातिरभिनो निवर्तताम् देवानां शक्यं वशेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षश्रीरमार्जमणं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वतीनः शुभगामयस्करत तन्नो वातो मयो वादुवेकजन् तन्माता पृथिवी तद्भिदा द्यौर्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तलक्ष्मीना ऋणो। जल ले लीजिए। जल नहीं है आप लोगों के होगा? आचमन के लिए जल ही नहीं लाए। ये जल पीछे भी दे दो जरा। रोज जजमान भी तो अलग अलग हो रहे हैं। थोड़ा हाथ में एक दूसरे को ये जल दे दीजिए, फूल लीजिए, एक पैसा रुपया कुछ हाथ में लेकर संकल्प लीजिए। जो यजमान पत्नियां हैं पति के हाथ में हाथ लगाएं, जो अकेले हैं अकेले। हरि ओम विष्णु 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 नमो परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमाय उत्तरोर्धिभ्यां जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावृते पुण्यक्षेत्रे मुवत्परवर्तके देशे ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवारा नाम्नि कल्पे कृत्रेताद्वापरान्तेष्टाभिं कृत्यमे कलियुगे कलियुगस्य प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे उत्तराखण्डे नैनीताल अस्मिन् भागेश्वर जनपदान्तर्गत अस्मिन् भयेडी ग्रामस्थित भगवत्या जगदम्बा मंदिर आगे बढ़ते रहिए, आरती करते रहिए और फिर एक परिक्रमा करके आइए। जननी जय कृष्ण तो सब यजमान आरती करते हुए फिर आगे परिक्रमा करना। आदि सभी अपने स्थान पर आ जाएंगे। यथावत तू माई मेरी पर गणेशाय ओम अम्बे अंबिके बालिके नमानयति गचन धारा बाहर न जाए, ध्यान देना है। धारा थोड़ा धारा गिर के बाहर न जाए। ये है, ये कहाँ है? आराम से करो, आराम से करो। अंदर से अंदर ग्राम देव्या भगवत्याः प्रीत्यर्थम श्रीमद्देवी भागवतवा ज्ञान यज्ञ पारायण कथा श्रवण कर्मण तत्दशां श्रवणं दशां तर्पण दशां मार्जन कर्मसु शांग बल प्राप्त इमां मनसोपदिष्टां आचार्य ब्रह्म ऋत्विक सदस्यादित्यां विभज्य दातुम् उच्यते सिद्धान्नेन ब्राह्मणान् बन्धुवर्णाश्रम उद्दिश्य इमां भूयसीदक्षां नानानां गोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नट नर्तक गायकेभ्यो दीनानाथेभ्यो अन्येभ्यो विभज्य दातुम् उत्सृजे कन्याकुमारीणां सुवासिनीनां पूजनं च करिष्ये गोदानं च करिष्ये। ओम तत्सत् नमः। अब ये दक्षिणा संकल्प है। यथाभक्ति यथाशक्ति आचार्य ब्रह्म ऋत्विक सदस्यों को दें। जो बाजा बजाने वाले हैं, ढोल बजाने वाले हैं, ढोली आदि उनको भी दें। और उसके बाद यहाँ से क्रमशः पहले ये 4 परिक्रमा कर लीजिए यज्ञ की। खड़े होकर रोज की तरह खड़े होइए। यजमान पत्नी आगे करें, यहाँ फैल के बाहर फैल के, और देर न करें, विलंब न करें। 4 परिक्रमा कर लीजिए। ज्ञान कानि च पापानि यस्मात् कर्माणि सर्वाणि सर्वाणि नश्यन्ति।
आयाम के दो आपके आगे लोटा यहीं पर है। वासरा अद्यो रविवासरांतो आयाम द्वितीयायाम पुण्यतिथौ काश्यप गोत्रोत्पन्न सिंह राशि मोहन चंद्र शर्मा शपथी का हम कहिए मम कहिए सपुत्र पुत्री कुटुंब सपरिवार दीर्घायुरोग्यावाप्ते भारत काश्यप गोत्रा सिंह राशि देवी सौभाग्य समृद्ध है। करिष्यमाण श्रीमद देवी भागवत नवाह यज्ञ पारायण कथा श्रवण कर्मण शांत फल प्राप्त मम सकल कायिक वाचिक मानसिक सांसार्गिक पाप क्षया न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम् विधेरज्ञानेन द्रविणविरहीणालसतया विधेया शक्यत्वा तव चरणयोर्या च्युतिरभूत् तदेतत्स्यन्तव्यं जननि सकलो धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरला परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति
जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा नरचिता नवादत्तं देवी द्रविणमपि भूय स्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। परित्यक्ता देवा विविधविधिसेवा कुलतया मया पञ्चाशीते रधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बो लम्बो दर्जननिकं यामि शरणम्। श्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातङ्को रङ्को विहरति चिरं कोटिकनकै तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनः को जानीते जननी जपनीयं जपविधौ। चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पट विश्वविमोहिनी स्वदसविहारिणी विश्वविमोहिनी सुदसविहारिणी नहीं तव आदिमध्य अवसाना नहीं तव आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना भव भव विभव पराभव कारिणी भव भव विभव पराभवकारिणी। ऐसी जो पराम्बा जगदम्बा है उनके दिव्य रहस्यों को गायत्री की स्तुति को गायत्री की कथा को जो सुनते हैं उसके घर में धन धान्य की सदा वृद्धि होती है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो घर में देवी का नवरात्रि में पूजन करता है, देवी भागवत को मन से श्रवण करता है, श्रीदेव्याये अवताराशु ते तत्र निवसन्ति महाविद्या महाभेदा सन्ति तत्रे भूमिप। यह जो भगवती है उनके अवतार का वर्णन, देवी के पावन चरित्र और कन्या के रूप में जो देवी का पूजन करते हैं, 9 सौभाग्यवती स्त्रियों को देवी मान के जो पूजते हैं, देवी के निमित्त हवन करते हैं, देवी के निमित्त तन मन धन अर्पण करते हैं, ऐसी जो भगवती है उनके घर में समस्त ऐश्वर्यों सहित निवास करती है। 5 अध्यायों में यहाँ पर मणिद्वीप जहाँ भगवती जगदम्बा रहती है, मैंने तृतीय दिन की कथा में भी आपको तृतीय स्कंद में ये कथा सुनाई होगी। तो दिव्य उस मणिद्वीप का 5 अध्यायों में वर्णन है और लिखा है कि ये जो 5 अध्याय का पाठ अपने नवीन घर निर्माण में अध्याय पंचकम त्वेतत् पठेत नित्यम समाहितो भूत प्रेत पिशाचाद्या बाधा तत्र भवे नहीं। ये जो देवी भागवत के 12वें स्कंद के
8 अध्याय से 12 अध्याय जिनको अध्याय पंचक कहा है, स्वयं वेद व्यास कहते हैं जो नित्य पढ़ते हैं उनको कभी भूत प्रेत की बाधा पितृ बाधा नहीं सताती। नवीन गृह निर्माणे वास्तु योगे तथैव च पठितव्यम प्रयत्नेन कल्याण तेन जायते। जब नया घर बने, नया फ्लैट लो, अगर वास्तु शांति के समय, नए घर के निर्माण के समय, नए प्रतिष्ठान के निर्माण के समय ये अध्याय पंचकता कोई मनोभाव से मणिद्वीप का वर्णन जो पढ़ते हैं उनको रिद्धि सिद्धि सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ऐसी अलौकिक देवी भागवत कथा है राजा जन्मेजय। अब तुझे क्या सुनना है? आज राजा जन्मेजय तृप्त हो गए, यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, वैसे ही नारद जी नारायण नारायण कहते हुए वहां पर प्रकट हो गए। बोले नारद जी महाराज की। जैसे हमारे बीच में महात्मा जी आए ना, यज्ञ पूर्ण हुआ, वैसे ही नारद जी आ गए। राजा बड़ा हर्षित हुआ, वेद व्यास जी ने इशारा किया स्वागत करो। संत ब्राह्मण आए, उठ के आतिथ्य करो। आसन बैठाया, पूजन आसन दिया, आसन में बैठाया, चरण प्रक्षालन किया, रानी सहित पूरे परिकरों सहित स्वागत किया। कहा वैसे संत ब्राह्मणों से कभी पूछा नहीं जाता कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, फिर भी क्योंकि बिना कारण के नारद जी आप आ ही नहीं सकते। कुत आगमनम साधो ब्रूहि किम करवाणि ते सनाथो हम कृतार्थो हम तदागमन कारणात्। आपके आने से मैं आज सनात हो गया। आप कहाँ से आ रहे हैं और कैसे आए? तब नारद कहते हैं, नारद जी कहते हैं अरे राजा तूने कौन सा ऐसा यज्ञ किया? अरे तेरे पिता परीक्षित ने एक ब्राह्मण का अपराध किया था, गले में मरा हुआ सर्प डाला और उनके पुत्र ने गविजात ने श्राप दे दिया था कि 7वें दिन तक्षक के डसने से मृत्यु होगी, और जिसका सर्प डसने से मृत्यु होती है उसकी दुर्गति होती है। वैसे तेरे पिता ने भागवत सुन के मोक्ष पद प्राप्त कर लिया था, पर तूने जो सर्प शस्त्र यज्ञ करके स्वर्ग से उनको हटा के नरक की ओर ले जाने का कार्य किया था। क्योंकि हम जब मांस मदिरा अभक्ष्य वस्तुओं का भक्षण करते हैं हमारी तो दुर्गति होगी, जो हमारे स्वर्गादि लोक में गए पितर हैं उनकी भी दुर्गति होती है। ये नारद जी प्रत्यक्ष कह रहे हैं। पिता ते दुर्गतिम प्राप्तो निज कर्म विपरे। परंतु आज जैसे कोई तूने पुण्य कर्म किया है और उसी समय मणिद्वीप से एक विमान आया है, विमान वरमारुह्य मणिद्वीपम गतो भवत् देवी भागवतस्यास्य श्रवणोऽथ फलेन च। राजा जन्मेजय कहता महाराज वेद व्यास जी की कृपा से देवी भागवत का यज्ञ पूर्ण हो रहा है। कहता धन्य है तू और धन्य तेरे पिता। मणिद्वीप से एक विमान आया और तेरे पिता को मैं अपने आंखों से देख के आ रहा हूँ कि देवी के परिकर उसको विमान में बैठा करके तेरे पिता को मणिद्वीप की ओर ले जा रहे हैं। बोले जगदम्बे मात की, मणिद्वीप धाम की, हर 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 महा नरका उत्थितस्त्वया च कुलभूषण देवलोके स्फीत्कीर्ति त्वया विपुला भवत्। अम्बा मखफलेनापि पिता ते सुगतिं गतः धन्योऽसि कृत्योऽसि जीवितं सफलं तव। देवी अम्बा यज्ञ देवी भागवत के प्रभाव से पिता ते सुगतिम तेरे पिता की जो सुगति हुई है, धन्य है तू और ये देवी भागवत। ऐसी संतान जो संकल्प करके देवी भागवत की कथा कराते हैं, उसका आयोजन की प्रेरणा देते हैं। धन्य है राजन तू और धन्य है वेद व्यास जी आप, और धन्य है माँ देवी के चरित्र का बखान करने वाली ये देवी भागवत की कथा।
आज सूत जी कहते हैं ऋषियों, जब नारद जी के मुख से प्रशंसा जन्मेजय ने सुनी, गदगद हो गई। नारद जी के चरण पकड़ लिए, वेद व्यास भगवान के चरण पकड़ लिए कि आपने मुझे गलत कार्य करने से बचाया और इस देवी भागवत के द्वारा मेरे पिता की सदगति कर मुझे आपने अच्छा मार्ग दिखाया, धन्य है आप। ये भागवत क्या एक प्रकार का मोटिवेशन है, हमें अच्छे मार्ग पर लगाने वाला एक साधन है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह हमें अपने आप को तोलने का अवसर देता है कि हमारी स्थिति क्या है। क्या हम धन, बल, वैभव, शक्ति, गाड़ी, बंगला, नौकर, चाकर, संसार के ऐश्वर्यों से बड़े होंगे, या अध्यात्म चिंतन से? सब कुछ है अगर जीवन में अध्यात्म चिंतन नहीं है, सब निरर्थक है। जगदीश तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। सुंदर स्त्री है, नाक नहीं है, कितना ही गहना, कितना ही आभूषण पहनाओ, अच्छी लगेगी नहीं। जीवन में सब कुछ बड़ी है, बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रकटी है। धाम बड़ो सुख धाम बड़ो यशु, कीरत हूँ जग में प्रकटी है। द्वार खड़े गजेंद्र हजार और इंद्र से काहू की काहू घटी है। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। सुख साधन सब कुछ है, बेटा भी नौकरी कर रहा है, बहू भी कर रही है, बिटिया भी कर रही है, सब कमाने वाले हैं। क्या करोगे उस धन का अगर सत्कर्म में नहीं लगाओगे? यहाँ तो मिल गया, अगले जन्म में दरिद्रता होगी। और विशेष करके ये जो नव युवक हैं, नव युवतियां हैं, इनको मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। जो नई बहुएं हैं, जिनका नया ब्याह हुआ है, दूल्हे राजा लोग, उनको ये भागवत से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। हम जितना परिवार में प्रेम रूप में भक्ति करेंगे, अपने शयानों का सम्मान करेंगे, इन भागवत के उपदेशों का जीवन में अनुकरण करेंगे, अपनी परंपरा का पालन करेंगे। आप कितनी शिक्षा लेके देश चले जाओ, विदेश चले जाओ, आपको वो संस्कार, वो शिक्षा, दीक्षा, ये मंत्र उपदेश आगे को ही बढ़ाएंगे। क्योंकि आपके संस्कार से, आपकी परंपरा से आपका कभी पतन नहीं होगा। हाँ, यदि सब कुछ भुला के आप आधुनिक बन गए और जो मन में आया वो किया, तो फिर कैसे हमारा कल्याण होगा। ऐसी और निर्मल पवित्र देवी भागवत की कथा है, और इस कथा के द्वारा हमें भगवती से यही प्रार्थना करनी चाहिए, माँ हमारी जो आपके चरणों में 9 दिन तक लगी भक्ति है ना, ये लगी रहे। मैया मेरी लागी लगन मत तोड़ना। 9 दिन ही नहीं, ये निरंतर जीवन में नवरात्रि है। हम जो भी करें निरंतर याद करते रहें, जहां भी जाएं। घर का काम करें, ऑफिस का करें, पढ़ाई लिखाई का करें, समाज की सेवा का करें, और जो ये वृक्ष लगाए हैं ना, इनकी भी देखरेख करनी है। समाज के लिए, पर्यावरण के लिए हम जो कर रहे हैं वो करते रहें, और माँ से प्रार्थना करते रहें। मैया मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मैया मेरी लागी लगन मत तोड़ना। सबको कहना पड़ेगा, और जो नहीं कहेगा इसका मतलब उसके न समझ में कुछ आया है, न उसने जीवन में कुछ बदलना है। कोई बात नहीं, कोई देवी पर एहसान नहीं, मेरे पर एहसान नहीं। अपने राम का क्या है, अपने तो फकीर हैं, यहाँ हैं, फिर अगली जगह, फिर अगली जगह। हमारा काम तो सुनाना है, क्योंकि हम चौकी में बैठे चौकीदार हैं। चौकीदार जागो जागो कहता है, अब लोग नहीं जागे तो उसमें चौकीदार का क्या दोष है। इसलिए भाव से, मैया मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मैया मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना हो भैया, लागी लगन मत तोड़ना हो अम्बे लागी लगन मत
तोड़ना। ओ मैया लागी लगन मत तोड़ना। जगदम्बा मेरी लागी लगन मत तोड़ना। जगदम्बा मेरी लागी लगन मत तोड़ना। श्री राधे। मीठी मीठी सेवा एक स्वर में, ताल में, ऊर्जा खर्च करिए। भी थोड़ी देर में भंडारा खाना है। श्री राधे। तुम्ही मेरे सेठ हो, तुम्ही साहूकार हो। तुम्ही मेरे सेठ हो, तुम्ही साहूकार हो। तुम्ही मेरे सेठ हो, तुम साहूकार हो। तुम्ही मेरे सेठ हो, तुम्ही साहूकार हो। ब्याजों पे ब्याज मत जोड़ना हो मैया, ब्याजों पे ब्याज मत जोड़ना। जगदम्बा अम्बा माँ दुर्गा मेरी लागी लगन मत तोड़ना। जगदम्बा मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना भैया, लागी लगन मत तोड़ना। ओ मैया लागी लगन मत तोड़ना। मैया लागी लगन मत तोड़ना। जगदम्बा मेरी लागी लगन मत तोड़ना। जगदम्बा मेरी लागी लगन मत तोड़ना। तुम्हारे भरोसे मैंने खेती बोई, तुम्हारे भरोसे मैंने खेती बोई। खेती बोई मैया खेती बोई, खेती बोई मैया खेती बोई। तुम्हारे भरोसे मैंने खेती बोई। तुम्हारे भरोसे मैंने खेती बोई। मेरे भरोसे मत छोड़ना भैया, मेरे भरोसे मत छोड़ना। जगदम्बा मेरी लागी लगन मत तोड़ना। जगदम्बा मेरी लागी लगन मत तोड़ना। राधे। नदियाँ गहरी नाव पुरानी, नदियाँ गहरी नाव पुरानी। ये संसार एक गहरी नदी है और शरीर धीरे धीरे आयु क्षीण होते जा रही है। वृद्ध ये नाव क्षीण होते जा रही है, कैसे चलेगी? जब आपकी कृपा होगी तभी भव से बेड़ा पार होगा। नदियाँ गहरी नाव पुरानी, नदियाँ गहरी नाव पुरानी। नदियाँ गहरी नाव पुरानी। नदियाँ गहरी नाव पुरानी। बीच भंवर मत छोड़ना भैया मेरी, बीच भंवर मत छोड़ना। जगदम्बा मेरी, ओ मैया मेरी, माँ अम्बा मेरी लागी लगन मत तोड़ना। अम्बा मेरी लागी लगन मत तोड़ना। अम्बे मेरी लागी लगन मत तोड़ना। अम्बे मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। जगदम्बा लागी लगन मत तोड़ना। दुर्गा मेरी, दुर्गा मेरी लागी लगन मत तोड़ना। अम्बा मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत। बोले जगदम्बे मात की जय।
अब हमने 9 दिन सुना और यही सुन के यही छोड़ के हलवा पूड़ी खा के निकल गए तो कैसे परिवर्तन आएगा। जैसे मैंने देखा पहले दिन से 9 दिन तक आप में परिवर्तन आया है और मैंने पहले दिन थोड़ी यहाँ पर आकुलता व्याकुलता का अनुभव किया, मैं आपको बताया भी दूसरे दिन कथा में। और दूसरे दिन के बाद महाराज जो कक्षा आपने शांति ढंग से इसमें विराजमान होकर सहयोग दिया और अपार जन समूह दूर दूर गांव से लोग आए, तो ये सब भगवती की कृपा आप पर बनी रहे। कहने के लिए श्रोताओं बहुत है, मैंने आपको जितना सुनाया देवी भागवत उतना ही नहीं है। मैं तो एक छोटा सा बालक हूँ और प्रयत्न पूर्वक देवी के चरित्र सुनाने का आपको प्रयास किया हूँ। आप जैसे रसिक श्रोता जब मुझे मिले हैं और आप जैसे यजमान मिले हैं, आयोजक मिले हैं, तो कथा अपने आप वक्ता की वाणी से रसमयी बन जाती है। कहने को बहुत है पर समय की एक सीमा है, हर कार्य समय पर ही संपूर्ण करना चाहिए और उसी में सिद्धि होती है। आप सभी लोग आए, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। मैं हर कथा में श्रोताओं के मुख से पुराण के श्लोक उच्चारण कराता हूँ ताकि भागवत का पुराण का पूर्ण फल मिले। अभी मैं एक श्लोक का उच्चारण करूंगा, भगवती का ध्यान करके आप मेरे साथ उच्चारण करेंगे। मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस यज्ञ में मेरा सहयोग कर रहे मेरे अनुज तुल्य डॉक्टर राजेंद्र कुमार पांडे जी, जो काशी के बड़े बड़े विद्वान हैं और उन्होंने सहयोग किया, श्रीमद् देवी भागवत के 18,000 श्लोकों का विधिवत पारायण किया और यज्ञ में भी सहयोग किया, उनका भी साधुवाद है। और हमारे यज्ञ में ब्रह्मा जिन्होंने सारा कार्य का निरीक्षण करते हुए विधि से मेरे आने से पहले सारी पूजा की, यहाँ पर व्यवस्था बनाना अशोक अंडोला जी, और एक नई पीढ़ी के विद्वान हैं, इनसे हमें प्रेरणा लेनी है, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि देखिए वक्ता अकेले क्या कर लेगा, मैं अकेले क्या कर लेता अगर सब सहयोग नहीं करते। मेरे सहयोगी भरत जी कांडपाल जी जो स्वयं एक अच्छे कथा वक्ता हैं और उनका सहयोग, हमारे विशेष जी का नाम ही विशेष है और तबले में बड़ी सुंदर संगति करी है। हमारे समस्त पुरोहित वर्ग जो पांडे परिवार के, मैं सबका नाम नहीं जानता, क्षमा करें। मैं आप सभी पांडे परिवार के लोगों को, पांडे जी को, और जिन्होंने बिल्कुल महाराज मुझे एक छोटे भाई की तरह सम्मान दिया और मैंने जो निवेदन किया उसका पालन किया, मैं समस्त पांडे परिवार, समस्त पौरोहित्य वर्ग को, पुजारी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। हमारे रसोई बनाने वाले हैं, भंडार घर में बैठे हुए हैं, सेवा में लगे हैं। हम जिनके घर में रहे जगदीश जी 8 दिन तक, हमारे कारण देर सवेर उनको वहाँ पर ही जो है महाराज अटेंशन रहना पड़ा। उनके परिवार के, उनके बच्चे जो प्रातः से सायं सोने तक की सेवा लगे हुए थे। और विशेष करके देखिए एक एक का नाम लेना संभव नहीं है। देखिए जब कोई कार्य शुरू होता है, मकान बनाते हो तो सबसे पहले क्या रखते हो, नींव का पत्थर रखते हो ना, 1-2 ही पत्थर होते हैं। हमारे इस कथा के जो नींव के पत्थर हैं मेरे प्रिय भास्कर जोशी जी, जो मेरा और यज्ञों में भी मैं कभी कभी प्रेम से डांट भी देता हूँ, कभी कभी ये नाराज भी हो जाते, पर थोड़ी देर में इनको लगता है गुरुजी ने तो हास परिहास किया था। तो इनका जो सहयोग, हमारे मुरली वाले मोहन चंद जोशी जी, कहा गुरुजी कई बार कह रहे थे कि समस्या आ सकती है, मैंने कहा जो भगवती का मान सम्मान करके चलता है, भगवती का कार्य आगे को बढ़ा रहा है, तो उस पर कभी कोई समस्या, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है। और आपने इन 2 नींव के पत्थरों का सहयोग किया है। और हमारे जितने भी नवमंगल दल के युवा हैं, मैं कल देख रहा था कितना उनके अंदर स्फूर्ति है। छोटे छोटे बच्चे इतनी सेवा में लगे हुए हैं, नौले का ठंडा पानी पिला रहे, सेवा कर रहे, आपके जाने के बाद साफ सफाई, ये सारी व्यवस्था। तुम एक एक का नाम तो ले नहीं सकता। कोष में बैठे हुए एक मास्टर साहब बेचारे, शायद उनको समय पर खाना पानी की व्यवस्था भी हो रही या नहीं हो रही, क्योंकि हिसाब किताब ही लगाना है, कल को उन्हीं पे कोई प्रश्न लगा देगा महाराज 1 रुपया कम हो गया, ज्यादा हो गया। तो कितना मनोयोग से ये काम करना पड़ता है, क्योंकि प्रश्न चिन्ह वाले तो बहुत हैं, प्रश्न का उत्तर देने वाले गिने चुने लोग होते हैं।
और पहले दिन मैंने आपसे कहा ना, मैं थोड़ा सा, मेरे को भी यहाँ पर ऐसा लग रहा था, परंतु जब दूसरे दिन से आप लोगों ने अपने मनोयोग से, मनोभाव से, समर्पण से सहयोग किया, कारवां जुड़ता गया, तन मन धन, एक एक ग्रामवासी का, जो दिल्ली से आए, चाहे बंबई से आए, हल्द्वानी से, अलग अलग जो यहाँ की ही देवी की छत्र छाया से देश विदेश में इस कथा का जो प्रसारण हो रहा है मुसाफिर उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल पर। और मेरा निवेदन है उनसे कि इस कथा को मैं अक्सर जो है अपने यूट्यूब चैनल से भी डालता हूँ, भास्कर जी बताएंगे। तो मैंने निवेदन किया उनसे कि यहाँ तो व्यवस्था भी नहीं थी, अब आप कर रहे थे, बहुत बढ़िया सहयोग। देखिए ये भी एक सेवा है, क्योंकि कुछ लोग कार्य में इतने व्यस्त हैं, उनको इस बहुत चीज़ों का ध्यान नहीं रहा होगा। जब इस कथा को आप लोग मनोभाव से कभी घर में जाके सुनोगे, जिनसे नहीं सुना गया, तो उन्होंने इतना सहयोग किया। हमारे जो इस चित्र को, छाया चित्र को, वीडियो को बनाने में जोशी परिवार हैं, हमारे यजमान श्रीमान मोहन चंद जी हैं। मैंने कई दिन उनको शायद डांटा भी होगा, तो आप मेरी बात को अन्यत्र, वो तो मैं केवल एक हास परिहास में आनंदित होने के लिए, देखिए हास परिहास करना चाहिए, किसी का उपहास मत करिए। हास परिहास से आनंद होता है जीवन में, उपहास से केवल अपमान होता है, क्रोध होता है। तो ऐसे हास परिहास से हम अपना जीवन आगे बढ़ाते रहें। एक एक यजमानों का जो नित्य पूजा में बैठे, हवन में बैठे, सभी कार्यकर्ताओं का, भेड़ी गांव के समस्त सम्मानित जनों का, दूर दूर गांवों से जो लोग आए, मैं सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, साधुवाद देता हूं कि आपने मुझ जैसे छोटे बालक को ये अवसर दिया कि मैं आपको भगवती की कथा यथा ज्ञान सुनाया। एक से एक उत्कृष्ट वक्ता हैं संसार में, एक से एक बड़े बड़े हमारे यहीं पर पास में रहने वाले श्रीमान गणेश जोशी जी स्वयं कथावाचक हैं, आए होंगे, कल भी आए थे, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे गोपाल कृष्ण शास्त्री जी जो सामने गांव में अध्यापक भी हैं, कड़ी गांव में रहते हैं, वो भी आए थे। आज उनके पूज्य पिताजी आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और मेरे बहुत स्नेही जन आए और मेरे से उन्होंने परिचय भी दिया। हो सकता है कभी आप मिलेंगे, मैं पहचानूं न पहचानूं, क्योंकि मेरी आदत कुछ ऐसी है, मैं अपने विषय पर ज़्यादा ध्यान देता हूं। क्योंकि कथा यात्रा में इतने लोगों से संपर्क होता है, 30, 35, 36 वर्ष हो गए हैं, यहाँ से निकले अगली कथा, अगली कथा से अगली कथा। तो कभी आप लोगों का पुनः दर्शन होगा, अगर नहीं पहचान पाऊँ तो अपना परिचय देना कि हम भहेड़ी के लोग हैं, वहाँ आए थे, मिले थे। तो ये जो देवी की कथा का भाव 9 दिन में, यदि आपको लगा कि कोई आया, उसने हमें कुछ सुनाया, तो इन कथाओं को आप जीवन में जरूर ग्रहण करिएगा। यदि मैंने कुछ अच्छा कहा है तो उसको विचार करके जीवन में अपनाइएगा। और कथा का एक नियम है, एक दुर्गुण का त्याग करना चाहिए। व्यास पूजन में व्यास जी को दक्षिणा दी जाती है, व्यास जी के साथ साथ पुस्तक में भेंट चढ़ाई जाती है। मेरे पास अन्न धन किसी वस्तु की कमी नहीं है इस भगवती की कृपा से। मैं अपनी मन की बात करता हूँ। कोई भी आयोजक मेरे पास आता है, आजकल तो लोग सब पहले पूछते हैं क्या लगेगा, क्या लोगे। हम कहते हैं भागवत का कोई मूल्य नहीं होता है, बस आप कथा करिए तो भगवती सब कुछ दिलाएगी। तो मैं आपसे नहीं कहता कि आप धन चढ़ाना, यदि आपके कोई दुर्गुण है उसी को दक्षिणा रूप में अर्पण करिएगा। इस देवी भागवत पुस्तक के सामने से मैंने जो कथा के रूप में कोई आपको अच्छी बात कही है, उसको आप आशीर्वाद के रूप में और प्रसाद के रूप में यहाँ से ग्रहण करके ले जाइएगा, जीवन में उसको उतारिएगा और विचार करिएगा कि हाँ, कि हमें अपने जीवन में परिवर्तन क्यों लाना चाहिए, हमारा मानव जीवन कैसे धन्य बनेगा। और सारे गांव के लोग संगठित रहिएगा। इस कथा के द्वारा यदि कोई वैमनस्य है उसको यही छोड़ जाइएगा, मुझे दक्षिणा रूप में दे दियाएगा, क्योंकि हम तो गायत्री का चकाचक जप करते हैं, रोज भागवत जी का पाठ करते हैं, सब पवित्र हो जाएगा। इस कथा से कोई वैमनस्य की बात यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। और जिन्होंने इसका बेड़ा उठाया था, मैं तो चाहता हूँ उनका सम्मान यहाँ पर होना चाहिए, और ताकि नई पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले दे और आपके मन में भगवती की अविरल भक्ति, ये गंगा की धारा प्रवाहित होती रहे और मेरी माँ आप पर करुणा करते रहे। मैं सभी ब्राह्मणों की ओर से, संत विद्वान महात्मा की ओर, औरों की ओर से
महाराज जी सुंदरगिरी महाराज जी यहाँ पर आए, उनका भी स्वागत पुनः करता हूँ। संत ब्राह्मण सभी की ओर से एक व्यास होने के नाते आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। काले वर्षतु पर्जन्या पृथ्वी सस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितः, साधवः सन्तु निर्भया। सभी आनंद में रहें, सबकी कुशल बनी रहे। जो जो आपकी इच्छा इस भागवत में है, मेरी माँ मेरी जगदम्बा आपके उन संकल्पों को पूर्ण करें। एक श्लोक आप मेरे साथ जो है उच्चारण करें, एक संकीर्तन के साथ फिर कथा को विश्राम देंगे। ओम दुर्गा देव्यै नमः। दुर्गा देव्यै नमः। सच्चिदानंद सच्चिदानंद रूपां तां गायत्री प्रतिपादितां गायत्री प्रतिपादितां नमामि ह्रीं नमामि ह्रीं मतीं देवीं मतीं देवीं धियो यो नः धियो यो नः प्रचोदयात् प्रचोदयात् नमश्चक्रुः पुनः सूतं नमश्चक्रुः पुनः सूतं क्षमाप्य च मुहुर्मुहुः क्षमाप्य च मुहुर्मुहुः संसारवारिधेस्तात संसारवारिधेस्तातो प्लवोऽस्माकं त्वमेव हि प्लवस्माकं त्वमेव हि नमो देव्यै महादेव्यै नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै शान्तायै नमः प्रकृतै शान्तायै तां नमामि परमेश्वरीं तां नमामि परमेश्वरी श्री दुर्गा देव्यै नमः। श्री दुर्गा देव्यै नमः। बोले श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय हो जगदम्बे मात की जय हो। आदिशक्ति जय भगवती अम्बे, आदिशक्ति जय भगवती अम्बे आदिशक्ति जय भगवती अम्बे, आदिशक्ति जय भगवती अम्बे ज्योति रूपिणी दिव्य पराम्बे, ज्योति रूपिणी दिव्य पराम्बे आदिशक्ति जय नमो नमो मां, आदिशक्ति जय नमो नमो मां, महाकाली के नमो नमो, महाकाली के नमो नमो। आदिशक्ति जय भगवती अम्बे, आदिशक्ति जय भगवती अम्बे ज्योति रूपिणी दिव्य पराम्बे, ज्योति रूपिणी दिव्य पराम्बे महालक्ष्मी नमो नमो मां, महालक्ष्मी नमो नमो मां, महासरस्वती नमो नमो मां, महासरस्वती नमो नमो मां। आदिशक्ति जय भगवती अम्बे, आदिशक्ति जय भगवती अम्बे ज्योति रूपिणी दिव्य पराम्बे, ज्योति रूपिणी दिव्य पराम्बे ज्योति रूपिणी दिव्य पराम्बे, ज्योति रूपिणी दिव्य पराम्बे। बोले जगदम्बे मात की जय हो। पुनः मैं सभी लोगों का साधुवाद देता हूँ। कोई विशेष नाम तो अब ऐसा हमारे सहयोगी सबका
उच्चारण हो ही गया है, अब एक का नाम तो लिया नहीं जा सकता। और एक व्यास होने के नाते, क्योंकि मैं भी एक बालक ही हूँ, मेरे व्यवहार से, मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से यदि आपके मन में कोई ऐसी बात हो, आप उसे मुझे दक्षिणा रूप में दे जाना। और 9 दिन की कथा से यदि मैंने कुछ अच्छा यहाँ से आपके जीवन को बदलने के लिए कहा हो, तो उसको आप जरूर ग्रहण करिएगा। विशेष करके नव युवतियां और ये नौजवान और ये नव मंगल दल के सभी सदस्य ऐसे ही संकल्प को लेके आगे बढ़ें और हम गांव के लिए कुछ नया करें और अच्छी सोच हो। यही इस देवी भागवत का मुख्य संदेश है। इतना कहते मैं मां जगदम्बा को प्रणाम करते, अपने पूज्य माता पिता सदगुरुदेव इष्ट परम आराध्या को, सभी ब्राह्मण संत मंडली को, आप सभी के हृदय में विराजमान शक्ति स्वरूपा भगवती को, देवी भागवत को नमन करते हुए कथा को विराम देता हूँ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब व्यास पूजन, पुस्तक पूजन होगा। न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम् विधेरज्ञानेन द्रविणविरहीणालसतया विधेया शक्यत्वा तव चरणयोर्या च्युतिरभूत् तदेतत्स्यन्तव्यं जननि सकलो धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरला परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा नरचिता न वा दत्तं देवी द्रविणमपि भूय स्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविधविधिसेवा कुलतया मया पञ्चाशीते रधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा
नापि भविता निरालम्बो लम्बो दर्जननिकं यामि शरणम् श्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातङ्को रङ्को विहरति चिरं कोटिकनकै तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनः को जानीते जननी जपनीयं जपविधौ चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपालीभूतेशो भजति जगदीशैकपदवी भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम् न मोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननी जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः किं रुक्षिचिन्तनपरैर्न कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे धत्से कृपामुचितमम्ब परं तवैव आपत्सुमग्नं स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणाणवेशि नेतच्छठत्वं मम भावयेथः शुधातृषार्ता जननीं स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि अपराध परं परापरं नहि माता समुपेक्षते सुतं मत्समः पातकी नास्ति पापघ्नी त्वत्समा नहीं एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु।
न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम् विधेरज्ञानेन द्रविणविरहीणालसतया विधेया शक्यत्वा तव चरणयोर्या च्युतिरभूत् तदेतत्स्यन्तव्यं जननि सकलो धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरला परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता न वा दत्तं देवी द्रविणमपि भूय स्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविधविधिसेवा कुलतया मया पञ्चाशीते रधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बो लम्बो दर्जननिकं यामि शरणम् श्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातङ्को रङ्को विहरति चिरं कोटिकनकै तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनः को जानीते जननी जपनीयं जपविधौ चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति
कपालीभूतेशो भजति जगदीशैकपदवी भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम् न मोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननी जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः किं रुक्षिचिन्तनपरैर्न कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे धत्से कृपामुचितमम्ब परं तवैव आपत्सुमग्नं स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणाणवेशि नेतच्छठत्वं मम भावयेथः शुधात्रिशार्ता जननीं स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि अपराध परं परा तो उनर हम सबसे पहले उनको भोजन प्रसादी करूं उनर पूजन करन या आदेश चमके हमारे मंदिर समिति भैड़ी बटी हमारे अध्यक्ष जी हमारे चाचा श्रीमान कैलाश चंद्र जोशी जी और साथ में हमारे कोषाध्यक्ष जो भूमिका निभूणी हमारे दाजू श्रीमान नंदा वल्लभ जोशी जी और हमारे सचिव हमारे दाजू श्रीमान ललित जोशी जी जन मार्ग निर्देशन में यह मंदिर समिति भैड़े द्वारा यह सुंदर आयोजन हरो एक बार जोरदार तालियों दगे स्वागत करो धन्यवाद ज्ञापित करो हम सब मंदिर समिति भैड़ी और संरक्षक रूप में हमारे ताऊ जी बुजुर्ग हमारे श्रीमान खीमानंद जोशी जी जनर आशीर्वाद जनर संरक्षण हमको प्राप्त करो और ई क्रम में हमारे ताऊ जी जो माँ साहब हमारे ताऊ जी और दोनों नाम एक
तो श्रीमान खिमानंद जोशी जी उनल्ला हमको आशीर्वाद प्राप्त हो, उनल्ला मार्ग निर्देशन और कई क्षण में हमारे दाजू जगदीश दा, दिनेश दा, मैं एक एक नाम को ना बहुत लंबा हो जाला, हमारे गुड्डू दा और कई लोग अब ये सोचना है कि हमारे व्यक्तिगत रूप पर नाम नहीं लेना है जब तो हम ये मैं सब नाम से, लेकिन एक एक नाम को ना बहुत ज़्यादा व्यवस्था हो जाए, बहुत ज़्यादा नाम पूर्ण में हमको बहुत लंबा समय लग जाल। तो हम सब हमारे हृदय में छन और माँ भगवती दरबार में सबों हाजिरी लाग रहे, जदुल हमारे चाचा दाजू ताऊ हमारे दादी भूली सबों सहयोग यज्ञ में छे। तो आज विशेष सेवा जो देनी हमारे बीच में हमारे दाजू श्रीमान गोपाल जोशी जी की ओर से 1000 गुलाब जामुन मीठे गुलाब जामुन की व्यवस्था यहाँ पर प्रसादी में विशेष रूप से उनके तरफ से यह सेवा हो रही है। जनर दुकान हम देखनी वो जो सेवा करनी तो उन्होंने विशेष सेवा आज मंदिर तरफ उनको मंदिर हो कर रखी, उन्हें हम सब लोग धन्यवाद करनो। और यह क्रम में मंगल दल जो यहाँ रात दिन समर्पित हरी यह कार्य जदुला आप लोग देखना चाह, यहाँ टेंट व्यवस्था सुंदर साक सज्जा और जदुला कार्य होना, हम लोगों को तो तुम लोग माइक मतलब बुलाने देखना चाहिए, इधर उधर भजन देखना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा व्यवस्था जो संभाल रखी हमारा मंगल दल सब है, इनमें कोई व्यक्ति विशेष नहीं, ये सब एक दल हम जो नाम धरा को मंगल दल युवा मंगल दल भेड़ी, तो उन सब कार्यकर्ताओं विशेष धन्यवाद करनो। उन्हें लीजी जलपान व्यवस्था लीजी श्रीमती लीला जोशी वैभव स्व श्री भास्करानंद जोशी जी नदी गांव हमारे भाभी जी सब मंगल दल सेवा करने लीजी 1500 रुपये या राशि दे रखी, एक बार जोरदार तालियों बटी उन्हें स्वागत करनो, धन्यवाद करनो। उन्होंने जो मंगल दल जो कार्यकर्ता चल उन्हें लीजी यह राशि दे रखी, तो हम उनको यह कार्य जब संपन्न हो जाला जब की बात है उन्हें जो हम सेवा करें यह राशि हम उनको अर्पित करूँ। और यह क्रम में जदुल बिहार बटी आ रही अब भी प्रवासी कुणोशी, लेकिन कदू लोगों ने मैं देखा यह शिकायत करी प्रवासी नहीं को हमार जन्मभूमि या छो हमार तो घर छ, तो प्रवासी कुण मतलब यह कि आप लोग बिहार ऊंचा, लेकिन यहाँ अबेर तुमल हम सब का दर्शन दे तुम्हारा धन्यवाद छ। इसी क्रम में मैं अपने गुरु जी का विशेष धन्यवाद करता हूँ, हमारे व्यास जी जिन्होंने इतने सुंदर अपने अमृतमयी वाणी से इस कथा को सुना करके हम सभी को धन्य किया, कृतार्थ किया। आपके लिए हमारे पास शब्द नहीं है, बस आपका आशीर्वाद इसी तरह हम पर बना रहे। इसी क्रम में जो 18,000 श्लोकों का वाचन कर रहे थे हमारे पूज्य आदरणीय पांडे जी, हमारे गुरु जी, गुरु तुल्य हैं आप भी, आप 18 जो सबसे मुख्य है 18,000 श्लोकों का वाचन मूल पाठ के माध्यम से आप कर रहे थे आचार्य जी, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं मंदिर समिति भेड़ी की ओर से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी आशीर्वाद इसी तरह हमको मिलता रहे और ऐसे यज्ञ अनुष्ठानों में हम आपको बुलाते रहें और आप भी आते रहें। इसी क्रम में जो हारमोनियम में संगत दे रहे थे हमारे प्रिय अनुज श्रीमान भरत कांडपाल जी, जो स्वयं एक अच्छे कथा वक्ता भी हैं, आपने अपने मधुर वाणी से भजनों से सबको आनंदित किया। आपका भी मंदिर समिति भेड़ी समस्त ग्रामवासी हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसी क्रम में तबले में जो संगत कर रहे थे हमारे विशेष पांडे जी, जिन्होंने अपनी कला के माध्यम से हम सभी को भाव विभोर किया, आपका भी हम समस्त ग्राम भेड़ी मंदिर समिति भेड़ी समस्त ग्रामवासी आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और जो ब्रह्मा का कार्य कर रहे थे, वैसे तो आचार्य हैं, बड़े बड़े यज्ञों में आप आचार्य की भूमिका निभाते हैं, जिनका परिचय गुरु जी ने पूर्ववत दे दिया है। ऐसे हमारे अशोक जी सरल स्वभाव के धनी बहुत अच्छे संगीतकार हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी 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 बिल्कुल। और इसी क्रम में एक सूचना और आई है, हमारे दाजू श्रीमान मोहन चंद जोशी जी जो रुद्रपुर रहते हैं, हाँ श्रीमान मोहन चंद जोशी जी सन ऑफ श्री गौरी दत्त जोशी जी, उनके माध्यम से मंगल दल युवाओं को 1100 रुपये की राशि प्रदान की है, उनका भी धन्यवाद एक बार जोरदार करताल ध्वनि के साथ उनका धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। और इसी क्रम में आप लोग इस कथा को
को सुन सकते हैं। ठीक है। और आप सभी से निवेदन है, कृपया जैसी व्यवस्था है अभी भोजन प्रसादी की जो भी व्यवस्था है, आप यहाँ बैठ जाइए। सभी लोग जिन्होंने प्रणाम करके प्रसाद लेकर के जो परिक्रमा करते हुए उधर से निकल रहे हैं, उनसे निवेदन है जो नीचे पंडाल है वहाँ पर आप व्यवस्थित होकर के बैठ जाइए। जब आपको निवेदन करेंगे भोजन प्रसादी भंडारे की प्रसादी के लिए, तो आप लोग आएंगे। तब तक आप प्रेम से जहाँ पर अभी तक बैठे थे वहीं पर अपने स्थान पर बैठ जाइए। आपसे निवेदन है, सभी से निवेदन है। और एक एक करके जो क्रम से यहाँ से आ रहे हैं तो ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम करते हुए, व्यास जी पुस्तक को प्रणाम करते हुए, प्रसाद लेते हुए नीचे पंडाल में जाकर के अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। धन्यवाद।